हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है ग्रुप डायनामिक्स, जो कि बीएड सेमेस्टर 1 का टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आपको आता ही आता है। ठीक है, तो पहले ग्रुप डायनामिक्स शुरू करने से पहले हम पता करते हैं कि ग्रुप क्या होता है। जब दो या उससे ज़्यादा लोग मिलके आते हैं, अपना एक इकट्ठ बनाते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग, तो उसे हम क्या कहेंगे? ग्रुप। अगर दो जनों का ग्रुप है हम तब भी उसे ग्रुप ही कहेंगे, अगर दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स हैं तब भी हम उसे ग्रुप कहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मैक डेविड क्या कहते हैं? अ ग्रुप इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ मोर इंडिविजुअल्स हु आर रिलेटेड टू वन अनदर। वही एक से ज़्यादा इंडिविजुअल्स जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अ ग्रुप हैज़ अ सेट ऑफ नॉर्म्स दैट रेगुलेट द ग्रुप। ग्रुप की सेट ऑफ नॉर्म्स है, मतलब उसके कुछ रूल्स हैं जिसके आधार पे वो ग्रुप चलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आपके नॉर्म्स क्या होंगे कि आप एक कॉलेज का पार्ट रहेंगे। ठीक है, यू मे बी डे स्कॉलर या आप प्राइवेट भी कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो आपके एक नॉर्म्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपके ग्रुप्स बनेंगे। अगर आप डे स्कॉलर हो तो आपके ग्रुप वाले कौन से होंगे? डे स्कॉलर ही होंगे मोस्टली। ठीक है, जो रेगुलर क्लासेस लगाते हैं। और अगर आप प्राइवेट कर रहे हो तो आपके ग्रुप वाले कौन से होंगे? वो प्राइवेट वाले बच्चे जो बीएड कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो प्राइवेट बीएड इज समथिंग विच इज़ नॉट रिकमेंडेड, बट अगर कोई कर रहा है तो उसके मेनली बच्चे वही होंगे कि वो जो प्राइवेट वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप खुद कैसे हैं और वही आप ग्रुप का पार्ट बनेंगे मेनली। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप क्या होता है? असेंबलेज ऑफ पीपल, मतलब जब लोग मिलके आते हैं, असेंबल करते हैं, तो वो एक ग्रुप कहला सकता है। ठीक है, कॉमन इंटरेस्ट होता है ग्रुप का। सभी जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनका एक अपना इंटरेस्ट होता है, इसलिए उनका ग्रुप बना है। कलेक्टिव आइडेंटिटी, अगर मैं ये कहूँ कि मैं इंडियन हूँ तो बाकी लोग भी जो इंडिया में रह रहे हैं उनकी आइडेंटिटी क्या होगी कि वो भी इंडियन है, मतलब हमारी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी है। ग्रुप नॉर्म्स क्या करते हैं? जो हमारे रूल्स होते हैं वो हमारे ग्रुप को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, ताकि उसमें कोई डिस्प्यूट ना हो और वो अच्छे से चले। कंफर्मिटी मतलब जो ग्रुप के रूल्स हैं वो सभी मानेंगे। इंट्रैक्शन, वो इंट्रैक्शन फेस टू फेस भी हो सकती है ग्रुप मेंबर्स की, या ऑनलाइन भी हो सकती है, जैसे कोई जूम मीटिंग लगा ली, कोई गूगल मीट लगा लिया। ठीक है, वननेस मतलब सभी में कुछ ना कुछ क्वालिटी है, वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, फिर वो एडजस्ट भी करेंगे, वो एक दूसरे पे फेथ भी करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट भी करेंगे। फिर है ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर जैसे कि क्लास है, एक क्लास में और ग्रुप कैसा होगा? सभी बच्चों की एज सेम होगी, एक दो चलो ऊपर आगे पीछे हो सकती है बट मोस्टली सबकी एज सेम होगी। उनके सब्जेक्ट्स भी मिलते जुलते होंगे। अगर आपने पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज लिया है तो आपके ग्रुप वाले कौन से होंगे? पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज, ना कि साइंस वाले। अगर आपने पेडागोजी इंग्लिश लिया है तो आपके पेडागोजी इंग्लिश वाले बच्चे ग्रुप में आएंगे उस क्लास के, ना कि पेडागोजी हिंदी या पंजाबी वाले। ठीक है, तो मोटिवेशन एक ग्रुप को रन करने में बहुत मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फैमिली है आपकी, ठीक है, फैमिली कैसे चलती है? उसमें मोटिवेशन होती है। मोटिवेशन फैक्टर कौन सा होता है? हमारी मदर घर को संभाल के रखती है। ठीक है, तो एक मोटिवेशन फैक्टर हमेशा एक ग्रुप को चलाने में मदद करता है। ठीक है, फिर आ गया आपकी लीडरशिप। लीडरशिप मतलब जो आपके ग्रुप को लीड कर रहा है। अगर आपका लीडर बहुत अच्छा होगा तो आपका ग्रुप बहुत देर तक चलेगा। अगर आपका लीडर अच्छा नहीं होगा तो ग्रुप के बीच में कन्फ्लिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ग्रुप की। तो ग्रुप की मेनली 14 टाइप्स हैं जो आपको करनी है और बहुत ही इजी हैं, जिनके आगे मैंने देखा है आपने ब्लैक स्टार्स लगाए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप टाइप्स हैं जो आपको पेपर में लिखनी ही लिखनी है। बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये स्टार वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, और ग्रुप की मेनली 14 टाइप्स हैं। पहला है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स। प्राइमरी मतलब जो आप खुद चूज नहीं करते, बट मेनली आपको नेचर के गिफ्टेड हैं ये ग्रुप। ठीक है, प्राइमरी ग्रुप जैसे कि आपकी फैमिली। आप व्हेन यू वर बॉर्न आपको ये चॉइस नहीं थी कि आपने कौन सी फैमिली में जन्म लेना है, तो ये एक प्राइमरी ग्रुप है जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, ये आपको नेचर ने दिया है। ठीक है, सेकेंडरी ग्रुप में
वो चीज़ें आ जाती हैं जो आपकी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है लाइफ में। फॉर एग्जांपल आप किसी रिलीजियस ग्रुप का पार्ट है, आप कोई इंस्टीट्यूशन का पार्ट है, तो वो सारे सेकेंडरी ग्रुप में आ जाते हैं। आपके प्राइमरी ग्रुप्स में आएंगे आपकी मेनली फैमिली, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और सेकेंडरी ग्रुप जो आपकी मर्जी से है, ठीक है, जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। इन ग्रुप फॉर एग्जांपल अगर आप इंडियन है तो वो आपका हो गया इन ग्रुप। अगर कोई अमेरिकन है तो वो होगा आपका आउट ग्रुप। आप क्या कहेंगे कि आई एम एन इंडियन, आई एम इन ग्रुप, और अमेरिकन जो लोग होंगे वो आपका आउट ग्रुप है, आपका उनसे कोई लेना देना नहीं है इतना, ठीक है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल मतलब जो आपका एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक ग्रुप है। फॉर एग्जाम्पल आप एक कॉलेज का पार्ट है तो वो एक फॉर्मल ग्रुप है आपका। अगर आप पेडागोजी इंग्लिश के लेक्चर में हैं और आपके पेडागोजी इंग्लिश के जो ग्रुप वाले बच्चे हैं वो आपका फॉर्मल फॉर्मल ग्रुप है। और जो आपका इनफॉर्मल है, यानी कि आपके कोई पेडागोजी इंग्लिश के कोई दोस्त भी हैं और आप लेक्चर के बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, तो आपका हो गया इनफॉर्मल ग्रुप। आपका फ्रेंड्स आ जाते हैं इसमें मेनली, ठीक है। अगर आपके कोई कलीग्स हैं कोई कंपनी में तो फॉर्मल ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। पर्पसिव एंड एक्सीडेंटल। पर्पसिव मतलब जिसका कोई पर्पस होता है। अगर आप पेडागोजी इंग्लिश ग्रुप के बच्चे हैं तो आपका एक पर्पस है कि आप पेडागोजी इंग्लिश पढ़ने के लिए वहाँ पे बैठे हैं। और एक्सीडेंटल ग्रुप मतलब जो वैसे ही बन गया, अचानक से ही बन गया। फॉर एग्जाम्पल आप किसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं और वहाँ पे आपको एक अच्छी सी फैमिली मिल गई, तो वो आपका एक्सीडेंटल ग्रुप है। अगर आप कोई ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ पे आपको आपकी सीट पे आपके साथ कोई अच्छी सी फैमिली है, तो वो एक एक्सीडेंटल ग्रुप है जो आपको अचानक से ही चलते फिरते मिल गए। पार्शली एंड टोटली इंक्लूसिव। पार्शली मतलब जो आपका कुछ देर के लिए ही है। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में क्लासमेट्स के साथ बैठे हैं तो वो उतनी देर के लिए ही आपके ग्रुप के मेंबर हैं जितनी देर तक आप स्कूल में हैं। टोटली इंक्लूसिव मतलब जिसका आप परमानेंट पार्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल योर फैमिली, ठीक है। ओपन एंड क्लोज ग्रुप। ओपन मतलब जिसका कोई भी मेंबर बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके कॉलेज में कोई भी बच्चा आके एडमिशन ले सकता है, ठीक है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए, ठीक है। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है कोई कम्युनिटी ग्रुप है। फॉर एग्जांपल हिंदू लोगों का कोई ग्रुप है या कोई रिलीजियस ग्रुप है, कोई क्रिश्चियन लोगों का ग्रुप है, तो वो कोई भी आके ये रिलीजन ज्वाइन कर सकता है। क्लोज्ड ग्रुप में हर कोई ज्वाइन नहीं कर सकता, ये सबको परमिशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर मैं सतलुज क्लब की बात करूं, सतलुज क्लब इज़ एन एलीट क्लब। यहाँ पे पॉलिटिशियंस के ग्रुप होते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ आते हैं, और वो कोई कॉमन ऑर्डिनरी पर्सन ज्वाइन नहीं कर सकता है इसके लिए। क्यों? क्योंकि इस क्लब की लाखों की फीस होती है और इसमें बहुत अच्छी डिसेंट फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि बहुत रिच लोग ज्वाइन करते हैं। तो एक क्लोज्ड ग्रुप है जिसे हर कोई ज्वाइन नहीं कर सकता। क्राउड एज अ ग्रुप। अगर आप किसी बाजार में जा रहे हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है तो वो एक ग्रुप है। फिर आ गया आपकी एट्थ नंबर की टाइप, क्लब ग्रुप। फॉर एग्जांपल आपके सोसाइटी में कोई क्लब है, फॉर एग्जांपल क्लब हाउस, गोकुल धाम सोसाइटी का जो क्लब हाउस है ना, जो टीवी पे तारक मेहता आता है, वहाँ पे जो क्लब हाउस है, वो क्लब हाउस क्या है, वो गेम्स के लिए क्लब है, ठीक है। वहाँ पे बच्चे आते हैं गेम्स खेलते हैं, तो वो एक क्लब, वो भी ग्रुप है, वहाँ पे भी बच्चे आके खेलते हैं। कम्युनिटी ग्रुप। कम्युनिटी ग्रुप जिस कम्युनिटी पे आप रहते हैं, ठीक है। रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप मतलब जिसका आप रेफरेंस दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कोई कास्ट है, फॉर एग्जाम्पल आपकी कास्ट है, कोई भी कास्ट ले लो, आपकी जो भी आपका सरनेम है, फॉर एग्जांपल अगर आपका सरनेम है राजपूत, तो आप क्या कहेंगे, मैं राजपूत फैमिली को बिलोंग करता हूँ। आप उसका रेफरेंस दे के बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपकी फ्रेंड्स ग्रुप का कोई नाम है, फॉर एग्जांपल यारा दा ग्रुप, ठीक है, ऐसा मैंने एक नाम दे दिया ग्रुप को फ्रेंड्स के, तो आप उसे रेफर करके क्या कहोगे, मैम हमारा तो यारा का ग्रुप है, वहीं वहीं पे मतलब ये हमारा फ्रेंड्स ग्रुप है, ठीक है, मैं इस फ्रेंड ग्रुप का पार्ट हूँ। तो आप उसका रेफरेंस दे के लोगों को बता सकते हो मैं इस ग्रुप का पार्ट हूँ। रेफरेंस ग्रुप वो आ जाते हैं। एथनिक ग्रुप मतलब जो आपके कल्चर से, जैसे आप पंजाब में रहते हैं तो पंजाबियों का जो ग्रुप होता है, फॉर एग्जांपल आप पंजाब में रहते हैं तो वो आपका हो गया एथनिक ग्रुप। आप एक कल्चर का पार्ट है, आप एक रीजन का पार्ट है, ठीक है। आप कोई रिलीजन का पार्ट है, कोई धर्म का ग्रुप है, आप उसका पार्ट है, तो वो एथनिक ग्रुप आ जाते हैं। फिर आ जाता है आपका कास्ट बेस्ड ग्रुप। फॉर एग्जांपल जो हाई क्लास लोग होते हैं उनकी पार्टीज होती हैं तो वो हाई कास्ट बेस्ड ग्रुप है,
ठीक है। प्रेशर ग्रुप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको पता होना चाहिए। प्रेशर ग्रुप क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये बहुत फेमस हुआ था जब फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया था गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि फार्म लॉज आप वापस लो। तो जो फार्मर्स ने अपना ग्रुप इकट्ठा किया था, दिल्ली में जाके बैठ गए थे वो, ठीक है, नॉन वायलेंस उन्होंने तरीका अपनाया था, तो वो एक प्रेशर ग्रुप था। उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशर डाला कि आप ये फार्म लॉज वापस लो, और अपने इंटरेस्ट पूरे करने के लिए ये प्रेशर ग्रुप लोग बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एबीवीपी इज़ अ वेरी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत फेमस है, आप कहीं भी गूगल पे सर्च करो, एबीवीपी प्रेशर ग्रुप है एक, ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर स्टूडेंट के खिलाफ कोई भी गलत काम होता है, इट कैन बी एनीथिंग, बच्चों से ज़्यादा फीस ले रहे हैं, बच्चों की फैसिलिटीज़ पूरी नहीं हो रही है, अननेसेसरी टीचर ज़्यादा बच्चों पे जुल्म कर रहे हैं, तो ये एबीवीपी एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये इंटरेस्ट पूरे करने के लिए प्रेशर बनाती हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप का टाइप है। फिर आ जाता है वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वो वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप होता है, ठीक है। और अब हम बात करेंगे ग्रुप डायनेमिक्स की। ग्रुप की तो चलो बात हो गई, उसके मीनिंग के, उसके टाइप्स के बारे में, ठीक है, इंपॉर्टेंट टाइप्स सबको बताइए। अब ग्रुप डायनेमिक्स की बात करते हैं। ग्रुप डायनेमिक्स क्या होता है कि जब डायनेमिक रिलेशन की हम बात करते हैं विद इन अ ग्रुप डायनेमिक रिलेशन, मतलब आपके ग्रुप में, फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रेंड्स के ग्रुप में 5 फ्रेंड्स हैं टोटल एक ग्रुप में, ठीक है, लेकिन उनके रिलेशन डिफरेंट डिफरेंट होंगे। क्या पता उन 5 फ्रेंड्स के बीच में ही कोई 2 बहुत अच्छे दोस्त हों, कोई 2 बच्चों की आपस में ना बनती हो, लेकिन फिर भी वो फ्रेंड्स ग्रुप का पार्ट है, इसलिए वो पार्ट बने हुए हैं, अपनी दोस्ती खराब नहीं करना चाहते, ठीक है। डील्स विद, जो ग्रुप डायनेमिक्स है वो किसके साथ डील करता है, उस ग्रुप के मेंबर्स के एटीट्यूड्स के बारे में डील करता है, और ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उसका बिहेवियरल पैटर्न क्या है उसको वो देखता है, ग्रुप डायनेमिक्स। कंसर्न्ड विथ, ये ग्रुप डायनेमिक्स किस चीज़ के लिए कंसर्न रहता है, मतलब किस चीज़ के लिए ये मेजरली ध्यान देता है कि फॉर्मेशन कैसी है ग्रुप की, फॉर्म क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, कितने मेंबर हैं, स्ट्रक्चर मतलब कितने मेंबर हैं उसमें, उसके नॉर्म्स क्या है, फिर फोर्सेस ऑपरेटिंग मतलब उस ग्रुप को कौन चला रहा है, फिर इंटरेक्शन मतलब उस ग्रुप के मेंबर्स में कैसी इंटरेक्शन है, अच्छी इंटरेक्शन है, सबके बीच में होती है इंटरेक्शन, या 2-3 ही एक्टिव इंटरेक्शन वाले मेंबर हैं। फिर अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्रच एंड क्रच क्या कहते हैं कि ये ग्रुप डायनामिक्स इम्प्लाइज चेंजेस दैट टेक प्लेस विद इन ग्रुप्स। तो ग्रुप डायनामिक्स क्या करता है, जो एक ग्रुप के बीच में चेंजेस होते हैं, वो टाइम के साथ साथ वो चेंजेस को स्टडी करने में ग्रुप डायनामिक्स उसका पार्ट है। ग्रुप डायनामिक्स एक ग्रुप में जो चेंजेस होते हैं उसको देखता है, ठीक है। अब स्टेजेस ऑफ ग्रुप डायनामिक्स की अगर हम बात करें तो इसकी टोटल 5 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। 5 स्टेजेस आपको एक मैं डायग्राम के तौर पे शो करना चाहूँगी ताकि आपको इजी रहे। तो ग्रुप डायनामिक्स की फॉर्मेशन या उसके प्रोसेस के बारे में अगर हम देखें तो उसकी 5 प्रोसेसेस या उसकी 5 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज क्या है, फॉर्मिंग मतलब जब मेंबर्स एक दूसरे को जानते हैं और वो मिलते हैं और अपना एक डिसाइड करते हैं कि हाँ यार हम अपना ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। दूसरी स्टेज स्टॉर्मिंग, आप ग्रुप का पार्ट तो वो बन गए, लेकिन जब वो ग्रुप के मेंबर्स एक दूसरे से बात करते तो कई बार कन्फ्लिक्ट्स भी आ जाते हैं, वो एक दूसरे के रूल्स को मानना नहीं चाहते, वो रूल्स को अपोज करते हैं, ठीक है। तो वो एक स्टॉर्मिंग वाली स्टेज आती है जब कन्फ्लिक्ट होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिर नॉर्म्स बनाए जाते हैं स्टेज 3 में। नॉर्म्स क्या होते हैं कि रूल्स बनाए जाते हैं कि अब कोई लड़ाई नहीं करेगा, सब अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। तो वो नॉर्म्स जब बन जाते हैं तो वो अच्छे से एक दूसरे से एडजस्ट करते हैं, ठीक है। फिर स्टेज 4 की बात करते हैं परफॉर्मिंग की, जब सभी अपना अपना टास्क परफॉर्म करते हैं ग्रुप के बीच में रह के, ठीक है। फिर ग्रुप 5 एडजर्निंग, मतलब जब सबका इंटरेस्ट पूरा हो गया, सबने अपने टास्क पूरे कर लिए, तो जब एक ग्रुप खत्म हो जाता है, जब वो एक दूसरे से मतलब एंड हो जाता है ग्रुप का, तो उसे हम एडजर्निंग कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास के बच्चे जब न्यू एडमिशन लेते हैं, फिर वो आते हैं, उनका फॉर्म होता है क्लासमेट्स का ग्रुप, फिर वो एक दूसरे से कई बार कन्फ्लिक्ट भी आ जाता है कि यार नए नए बच्चे आए हैं, एडजस्ट नहीं हो रहा उनके बीच में। जब टीचर्स किसी को मोनीटर बनाते हैं तब भी बच्चों के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन फिर क्या होता है, फिर एक मोनीटर बन ही जाता है, क्योंकि फिर सब बच्चों को पता चल जाता है यार अब तो यही मोनीटर है, यही रहेगा। ठीक है, तो फिर वो कहीं ना कहीं नॉर्म्स को मानना शुरू कर देते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। फिर वो क्या करते हैं, बच्चे क्लास में रह के अपनी पढ़ाई करते हैं, पूरा साल निकालते हैं। ठीक है, फिर जब वो साल कंप्लीट हो जाता है, फिर नेक्स्ट क्लास में जब वो जाते हैं तो उनका वो पिछला ग्रुप टूट जाता है, तो वो एडजर्न हो जाता है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, आप इसे लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी ग्रुप्स की स्टेजेस की टाइप्स। स्टेजेस मतलब 5 स्टेजेस जो थी वो यही थी। तो अब हम बात करेंगे एजुकेशनल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रुप डायनेमिक। ग्रुप डायनेमिक की एजुकेशनल सिग्निफिकेंस पढ़ने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बता दूं, जो पेपर में भी आता है कई बार और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है ग्रुप डायनेमिक्स समझाओ या ग्रुप बिहेवियर। कई बार ना ग्रुप डायनेमिक्स नहीं लिखा होता क्वेश्चन, कई बार लिखा होता है कि ग्रुप बिहेवियर के ऊपर क्वेश्चन का आंसर दो। तो ग्रुप बिहेवियर अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसका मतलब यही है कि ये ग्रुप डायनेमिक है। ठीक है, तो ग्रुप डायनेमिक और ग्रुप बिहेवियर एक ही चीज है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं लेके आना पेपर में। ठीक है, तो ग्रुप बिहेवियर की जब हम बात करें, एजुकेशनल सिग्निफिकेंस क्या है ग्रुप बिहेवियर या ग्रुप डायनेमिक्स की। ग्रुप डायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि हम बच्चों को गाइड कर सके एडजस्ट कैसे करना है उसी क्लास में रह के। ठीक है, इम्प्रूव सोशल एंड इमोशनल इन्वायरमेंट ऑफ क्लास। जब बच्चे एक दूसरे के साथ एडजस्ट करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, पॉजिटिव इंटरेक्शन होगी, तो वो इम्प्रूव करेगा उनका सोशल एंड इमोशनल इन्वायरमेंट। इम्प्रूव ग्रुप रिलेशन, ग्रुप रिलेशन उनके बहुत अच्छे रहेंगे बच्चों के। ठीक है, पॉजिटिव इंट्रैक्शन होगी उनके बीच में। आइडेंटिफाई फ्यूचर लीडर्स, और इससे हम पता कर सकते हैं कि आगे चल के फ्यूचर लीडर कौन होगा, कौन बच्चा मोनिटर बनेगा, कौन बच्चा आगे चल के बहुत अच्छा मेरिट में नाम लेके आ सकता है कॉलेज के लिए या स्कूल के लिए। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रुप बिहेवियर या ग्रुप डायनेमिक्स, मतलब कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो ग्रुप बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, मतलब उनकी फॉर्मेशन या उनका एडजर्न किस बेसिस पे हो सकता है। ठीक है, मेंबर कितने हैं, फॉर एग्जांपल मेंबर अच्छे हैं बुरे हैं ये चीज़ नहीं आती, बट मेंबर कितने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मेंबर कैसे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है मेंबर्स का, मेंबर्स कौन से एथनिक ग्रुप से आते हैं, कौन सी फैमिली से आते हैं, कौन से प्राइमरी या सेकेंडरी ग्रुप में से आते हैं मेंबर। ठीक है, अब एक बच्चे जो क्लास जो स्कूल में है, स्कूल इज अ मिनिएचर सोसाइटी, तो मिनिएचर सोसाइटी में तो हर तरह के बच्चे आएंगे। ठीक है, रोल्स, रोल्स क्या डिफाइंड है, कोई बच्चा मोनिटर है, वो मोनिटर रूड है या पोलाइट है, तो ये भी बड़ा अफेक्ट करेगा कि बच्चे जो क्लास में होंगे उनका बिहेवियर कैसा होगा। नॉर्म्स, तो वो अनरिटन नॉर्म्स हो सकते हैं या रिटन नॉर्म्स हो सकते हैं। रिटन नॉर्म्स कैसे होते हैं, जो स्कूल डायरी में लिखे होते हैं कि हाँ आपने ये यूनिफॉर्म डालनी है, बट एक अनरिटन नॉर्म्स होते हैं कि सबने एडजस्ट करना है, किसी ने लड़ना नहीं है क्लास में। ठीक है ना, किसी ने किसी को एक दूसरे को मारना नहीं है, तो ये अनरिटन नॉर्म्स होते हैं कई बार जो क्लास के बच्चों को पता होने चाहिए और उनको मानने चाहिए। साइज, साइज मतलब कितने मेंबर्स हैं, अगर मेंबर बहुत ज़्यादा है क्लास में तो फिर एक बच्चे की तरफ ध्यान दिया ही नहीं जा सकता। अगर मेंबर कम है तो इंडिविजुअल अटेंशन मिलेगा, सबका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा। लीडर, उस क्लास का लीडर कौन है, ये मैं क्लास का आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, यू कैन गिव एनी एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप। ठीक है, उस लीडर कैसा है ग्रुप का, अगर एग्जाम्पल दें एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर कैसा है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत अच्छा लीडर है तो कंट्री का नाम ग्लोबल लेवल पे बहुत हाई क्लास होगा, बहुत बड़ा बड़ा, और कंट्री को एक ब्रांड मिलेगा अगर लीडर अच्छा है। अगर लीडर अच्छा नहीं है तो फिर इट विल बी यू, आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी, आप आओ या ना आओ, आपकी होने या ना होने से कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ग्रुप कोहेसिवनेस, ग्रुप कोहेसिवनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, और ये आपको अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी, बिकॉज इसके ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है। अगर आपको ग्रुप बिहेवियर क्वेश्चन आया तो एक ग्रुप कोहेसिवनेस के ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है 8 नंबर का। ठीक है, 8 नंबर का या 12 15,
नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो हम मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर है, ग्रुप कोहेसिवनेस के ऊपर। हम क्लासरूम ग्रुप की बात करेंगे। क्लासरूम ग्रुप भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप इसे समझें, बिकॉज इसके ऊपर भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ठीक है, ग्रुप कोहेसिवनेस के ऊपर और ग्रुप माइंड भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसे ही बने रहे, मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर आ रही है और आप देख लेना। और जो बच्चे लेट देखेंगे ये वीडियो, आप ये वीडियोस ज़रूर देखना। और हम इसका पार्ट 2 बना रहे हैं और आप इसे ज़रूर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विद दिस वी आर डन विद द वीडियो एंड द टॉपिक। एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू लर्निंग आउटकम। ऐसी और वीडियोस अच्छी अच्छी देखने के लिए आप अपने सजेशन दें कमेंट बॉक्स में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Wish you all the best for your exams.